क्वेश्चन 1 दिया है 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती है। ओके, 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेगी? ओके, तो तीनों घंटियां अगली दफा या अगली बार एक साथ कितने समय बजेगी या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वह समय पता करना पड़ेगा, वह छोटी से छोटी समय पता करना पड़ेगा जिसमें ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ओके, तो वह समय पता करने के लिए क्या करना है? तीनों घंटियों का जो अंतराल है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 10, 12 और 18 इनका हम निकालेंगे एलसीएम। ओके, और एलसीएम में सबसे पहले ऐसे नंबर को हमें पता करना है, ऐसे नंबर का पता करना है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, या तीनों को नहीं तो कम से कम इनमें से 2 को डिवाइड करता हो। तो कौन सा नंबर है? 2। ओके, तो 2 के टेबल में 10 आएगा 5 टाइम में, 12 6 टाइम में, 18 9 टाइम में। ओके, नेक्स्ट अब हमें फिर से ऐसे नंबर पता करना है जो तीनों को डिवाइड करता हो। तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं पता चलेगा तो कम से कम इनमें से 2 नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 सिर्फ 5 से डिवाइड है, लेकिन 6 और 9 ये दोनों किससे डिवाइड है? 3 से। ठीक, तो यहाँ पर अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सिर्फ 5 लेकर 5 को डिवाइड कर लो और बाकी नंबर सेम लिख लो। ओके, जिसके नीचे में 1 आ गया वो कंप्लीट है। ओके, अब 6 और 9 को हमें डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड कौन सा नंबर करेगा? 3 6 को 2 टाइम में, 9 को 3 टाइम में। ओके, अब यहाँ 2 सिर्फ 2 से डिवाइड है, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड है। ठीक, तो जब हमें लास्ट में ऐसे नंबर मिलेगा तो या तो आप यहाँ से फिर डिवाइड कर सकते हो, 2 लेकर सिर्फ 2 को डिवाइड करो, 3 को सेम लिखो। ठीक, और यहाँ से 3 लेकर सिर्फ 3 को डिवाइड करो। ठीक, तो सब के लिए 1 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर है उसका हम निकालेंगे गुणनफल। ओके, 3 का टेबल 2 टाइम 6 का टेबल 3 टाइम 18। ठीक है, 18 का टेबल 5 टाइम 90। ओके, 90 का टेबल 2 टाइम 180। ठीक है, कितना आया? 180। ओके, तो 10, 12 और 18 का एलसीएम निकला 180। ओके, अब ये 180 क्या है? तो देखो यहाँ पर इसका जो अंतराल है ना, 10, 12, 18, इसको क्या बोला गया है? मिनट। तो 180 क्या कहलाएगा? मिनट। 180 क्या कहलाएगा? मिनट। ओके, अब ये मिनट को हमें बदलना है आवर में, घंटे में बदलना है। ठीक, तो 180 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 मिनट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 के टेबल में 18 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में। तो 3 क्या कहलाएगा? घंटे। ठीक है, 3 घंटे या फिर 3 आवर्स। ओके, तो ये जो समय मिला है इसको स्टार्टिंग समय में जितने बजे एक साथ बजे थे, है ना, 10 बजे, तो ये 10 में ये 3 आवर्स को ऐड करेंगे। ओके, तो 10 + 3 कितना होगा? हाँ, 13 मतलब कि 1 बज जाएगा। ठीक है, तो 1 बजे तीनों घंटियां फिर से बजेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो था प्रातः का समय था, 10 बजे प्रातः का समय था, तो यहाँ पर ये जो 1 बजे होगा कौन सा समय होगा? दोपहर का। ठीक है, तो दोपहर के
1 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर 3 है। 3 विभिन्न चौराहा पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 12 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है अर्थात जलती है। ठीक है, यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः कितने बजे एक साथ बदलेगी। ठीक है, पुनः कितने बजे फिर से बदलेंगी। तो अगली दफा ये तीनों बत्तियां एक साथ कौन से टाइम में जलेगी यह पता करने के लिए, ठीक है, हमें दी हुई जो तीनों चौराहों पर जो घंटियां हैं, ठीक है, उसका जो अंतराल है उसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक, 12, 48, 72, 108। ठीक, यहाँ पर हमें 4 संख्या मिल रहा है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। ओके, तो यदि हमारे पास संख्या ज़्यादा हो रहा है तो इसमें से सबसे छोटी संख्या को पहचानो, कौन सा है, 12। और 12 इनमें से यदि कोई भी एक नंबर को डिवाइड करता है तो इस नंबर को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो 12 48 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 72 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम 12 हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों का निकालते हैं एलसीएम। तीनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही नंबर, बड़ा छोटा दोनों चल जाएगा। छोटा में 2 है, ठीक है, बड़ा में 12 भी हम रख सकते हैं। ठीक, तो चलो 2 रखते हैं, तो ये 24 टाइम में, ओके, और ये आ जाएगा 3, 6, 36, ये 5, 4, 54। फिर इन तीनों को डिवाइड करने वाली छोटी संख्या 2 है। 2 24 को डिवाइड करेगा 12 टाइम में, 36 को 18 टाइम में, और 54 को कितने टाइम में करेंगे, 27 टाइम में। फिर इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 3। ठीक, 3 12 को कितने टाइम में डिवाइड करेगा, 4 टाइम में, 18 को 6 टाइम में, 27 को 9 टाइम में। क्या तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है, नहीं। तो अब इनमें से कोई 2 संख्याओं को डिवाइड करने वाला नंबर लेंगे, तो 2 भी ले सकते हैं या फिर 3। तो 2 लेते हैं, तो ये इसे 2 टाइम में, इसे 3 टाइम में, और 9 डिवाइड नहीं है, तो जो डिवाइड नहीं होगा उसे सेम लिखना है। यहाँ से 2 लेकर 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 नहीं है, सेम लिखो। 9 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, उसे भी सेम लिखो। ठीक, अब यहाँ से हम 3 लेकर 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, और 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में। ठीक, फिर यहाँ पर 3 डिवाइड है 3 से 1 टाइम में। ठीक, तो अब हमें इन संख्याओं का निकालना है गुणनफल। ठीक है, ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ओके, और 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24, कैरी 2, और 3 4 जा 12, और 2 14। ठीक, अब ये 144 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 4 जा 12, कैरी 1, और 3 4 जा 12, और 1 13, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, तो 432। ओके,
अब ये जो 432 बना है ये क्या है? एलसीएम है तीनों, ये तीनों संख्याओं का है ना। तो ये 430 कहलाएगा सेकेंड। क्या कहलाएगा? सेकेंड। ठीक, देखो आप एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद जानना है इस प्रकार वाले क्वेश्चन में ये जो एलसीएम निकाले हैं वह सेकेंड है कि मिनट है। ठीक, यदि यहाँ पर इसका अंतराल को सेकेंड में बोला गया है तो ये क्या है? सेकेंड है। ठीक, अब ये सेकेंड है तो हम इसको किसमें बदल सकते हैं? यदि 60 सेकेंड से ज्यादा है तो इसको हम मिनट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अब मिनट में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये 432 सेकेंड को अब हमें मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ो, पीछे में 0 रख दो तो 60 का टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं? 7 टाइम। ठीक है, 6 7 जा 42। कितने टाइम पढ़ रहे हैं? 7। ठीक है, तो 7 यहाँ से माइनस करें, कितना बचा? 12। ठीक, तो यहाँ पर सेकेंड को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं तो जो कोसेंट है वो कहलाएगा मिनट और जो रिमाइंडर बच गया वो क्या कहलाएगा? सेकेंड। ठीक, अब जो स्टार्टिंग टाइम था उसमें हम इस टाइम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहली दफा जब तीनों घंटे एक साथ बजा उस समय कितना बजा था? 8:20। ठीक है, प्रातः का था। प्रातः का यदि वे 8:20। ओके, इसमें टाइम नहीं दिया है, सुबह का है कि शाम का है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिनट को हम मिनट में ऐड करेंगे तो 7 किस में है? मिनट में है। ओके, तो 7 मिनट हम यहाँ पर ऐड करेंगे और 12 सेकेंड है तो 12 सेकेंड इधर आगे चला जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड का जगह खाली हो जाएगा और 12 सेकेंड हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो ये 12 सेकेंड ये हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा और 8। ठीक, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 8:27 और 12 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम में तीनों चौराहों की घंटी एक साथ पुनः बजेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो सबसे पहली अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम तीनों घंटियों का जो अंतराल है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 18 तीनों को डिवाइड करने वाली छोटी संख्या 3 कौन सा है? 3 के टेबल्स में 12 कितने टाइम्स में आएगा? 4, 15 5, 18 6। क्या कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो इनमें से तीनों को, ये तीनों को या फिर इनमें से कोई दो संख्याओं को डिवाइड कर रहा हो? 2। ठीक है, 2 यहाँ 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम में, 5 2 को नहीं करेगा और 6 को 3 टाइम में। क्या अब कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो तीनों को डिवाइड करे या तीनों में से कोई इनमें से कोई दो को? नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16 और 63 जा
180। तो 180 क्या कहलाएगा? सेकेंड। इसका यूनिट ठीक है, ये कौन सा मात्रक है? सेकेंड का। ठीक, तो 180 सेकेंड। अब 180 सेकेंड को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? मिनट में। ओके, तो 180 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 6 के टेबल में 18 आएगा 3 टाइम में, तो 3 क्या कहलाएगा? मिनट। अब ये 3 मिनट को जो पहली बार घंटी बजने का समय है उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो 8:35 में 3 मिनट को हम ऐड करेंगे। ठीक, 3 मिनट को जब लिखोगे तो ऐसे ही लिखना। ठीक, यदि मिनट आपका सिंगल यूनिट वाला है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 9 मिनट तक का, तो पहले 0 रखना है, उसके बाद उस मिनट को हमें लिखना है। यदि 3 को आपने यहाँ पर लिख दिया तो इसके पीछे में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? 0 हो जाएगा, तो ये फिर 30 मिनट हो जाएगा। ओके, तो 3 मिनट यहाँ पर ऐसे लिखो, 8:38। ओके, 8:38। ओके, तो 8:38 इस टाइम में तीनों घंटियां अगली बार बजेगी। तीन घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेगी? ओके, तो यहाँ पर 4, 5 और 6 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। छोटी संख्या जो तीनों को या इनमें से कोई दो को डिवाइड करे 2 है, तो 2 के टेबल में 4, 2 टाइम में। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा सेम लिखो, 6 3 टाइम में। ओके, क्या आप कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे या इनमें से दो को? नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 2 को लो और इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 2 को, फिर मल्टीप्लाई करो 5, फिर 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो 60 क्या कहलाया? मिनट। तो 60 मिनट हो गया, मतलब 1 आवर। ठीक है, या 1 घंटा। तो ये घंटा में चला गया, तो इसको जो 7:30 है, इसमें घंटा वाला ये 7 है ना, तो 7 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 8:30 प्रातः का। ठीक, तो 8:30 प्रातः में तीनों घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। क्वेश्चन नंबर 5, 3 ट्रैफिक क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ वे प्रातः 6:10 बजे चमकती है। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेगी? ओके, तो यहाँ पर तीनों घंटियों का अंतराल निकालेंगे, उसका एलसीएम 10, 15, 20। कोई ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करें? 5। 10 को 2 टाइम में, 15 को 3 टाइम में, 20 को 4 टाइम में। इनमें से 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये 1 टाइम में, 3 और ये 2। ठीक, अब 3 3 से है, 2 2 से, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 5 × 2 × 3 × 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, तो 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, अब ये 1 घंटा को 6 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7:10। 7:10। ठीक, तो अगले बार कितने बजे तीनों घंटे एक साथ चमकेगी? 7:10 में। कौन से समय में? प्रातः में। क्वेश्चन नंबर 6,
एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकेंड के बाद बदल जाता है। उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकेंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो चौराहा है इसमें दो प्रकार की बत्ती है। ठीक है, एक बत्ती जो है 40 सेकेंड के बाद बदलता है और एक बत्ती का रंग 32 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर 40 और 32 का क्या निकालेंगे? LCM। दोनों को डिवाइड करने वाली छोटी संख्या 2, ये डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम में, 32, 60, 16 टाइम में, फिर 2 से 20 हो जाएगा 10 टाइम में, 16 8 टाइम में, फिर दोनों 2 से डिवाइड है, ये 5 टाइम में और ये 4 टाइम में। अब 5 सिर्फ 5 से डिवाइड है और 4 यहाँ पर 2 से डिवाइड है। ठीक है, 2 से और 4 से डिवाइड है, लेकिन हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड करे। तो ऐसी स्थिति में जब एक जो है अलग और अन्य संख्याओं से डिवाइड है लेकिन एक जो है सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ओके, 44 जा 160। तो 160 क्या है? मिनट नहीं, सेकेंड है। यहाँ पर इसका अंतराल सेकेंड में दिया है, सेकेंड। ठीक, अब ये सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 160 इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 2 जा 120, 0 4। ओके, कितने टाइम्स पढ़े इसका टेबल? 2 टाइम्स। ओके, तो 2 मिनट 40 सेकेंड। अब ये 2 मिनट 40 सेकेंड को हम इसके 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? पहले हम समय पता करते थे कि दी हुई घंटियां एक साथ कितने बजे बजेगी, लेकिन इस बार आपको समय पहले से बता दिया है कि 30 मिनट में कितने बार वो घंटियां इकट्ठी बजेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो घंटियों का जो अंतराल है उसका हम पहले निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ठीक, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 2। 2 किसी को डिवाइड कर रहे हैं इनमें से? सभी को कर रहा है, तो 2 को हटाओ। अब छोटा कौन है? 4। 4 इनमें से किसी को डिवाइड कर रहा है? 8 को, तो इसको भी हटाओ। फिर छोटा कौन है? 6। 6 भी इनमें से किसी को डिवाइड कर रहा है? 12 को। 12 को कर रहा है, तो 6 को भी हटाओ। ठीक, अब इनमें से कोई भी छोटी संख्या कोई बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए बस इन 3 संख्याओं को यूज करो। ठीक है, तीनों को डिवाइड करने वाली छोटी संख्या 2, 8 को कितने टाइम्स में? 4, 10 को 5 टाइम में, 12 को 6 टाइम में। ठीक, इनमें से 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब 2 2 से डिवाइड है, 5 5 से, 3 3 से। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4,
4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ओके। और 43 जा 120 सेकेंड, ये सभी सेकेंड में था अंतराल, है ना। 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना मिनट बनेगा? 2 मिनट। कितना मिनट बनेगा? 2 मिनट, ठीक। अच्छा, तो ये 2 मिनट में, सुनो इधर, ये 2 मिनट में सभी घंटियां एक बार बजेगा। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में अगली बार, ठीक है, अगली बार जो बजने का अंतराल है सबसे शुरू में, वह कितना मिनट का अंतराल है? 2 मिनट। तो 2 मिनट में ये सभी घंटियां एक साथ एक बार बजेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर ये 2 मिनट में सभी घंटियां एक बार बज रहा है, ठीक। तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी पता करना है, ठीक। तो क्या करेंगे? 30 मिनट में कितने बार बजेगी? यदि 2 मिनट में एक बार बज रहा है तो 30 मिनट में कितने बार बजेगा? 2 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आया? 15, तो 15 बार बजेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो दूसरी बार सब एक साथ कब बजेगी? ओके, तो तीनों घंटियों का अंतराल निकालेंगे, उसका अंतराल कैल्शियम निकालेंगे, 5 मिनट, 6 मिनट और 4 मिनट। इनमें से 2 संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 टाइम में, 4 2 टाइम में, ओके। 5 5 से डिवाइड है, 3 3 से, 2 2 से डिवाइड है। तो ऐसी स्थिति में तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 5 × 3 × 2, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 क्या कहलाएगा? मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ओके। तो ये सुबह कितने बजे बजे थे एक साथ? 8 बजे। तो 1 घंटा उसमें और जोड़ देंगे तो अगली बार कितने बजे बजेगी? 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे तीनों घंटियां एक साथ अगली दफा बजेगी। क्वेश्चन नंबर 9, रस्सी की लंबाई कम से कम क्या होगी जिसको 102 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा पूरा काटा जा सके? तो यहाँ पर इसकी कम से कम टुकड़ा बताने के लिए 102, 136 और ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड करें, 2, 102 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा या कितने बार में डिवाइड होगा? तो 51 टाइम में। और 136 60 और 10 5 टाइम। ओके, इनमें से तीनों संख्या या कोई 2 संख्या किससे डिवाइड है? 17। तो 51 कितने टाइम में? 3 टाइम में। 68 4 टाइम में। 5 डिवाइड है क्या? नहीं। अब 5 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 4 भले ही 2 से डिवाइड है, लेकिन ये सिर्फ अकेला है, बाकी का 2 नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तीनों का मल्टीप्लाई, ओके। 2 × 17 × 3 × 4 × 5, ओके। तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है।
तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 102। अब 102 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 का टेबल 2 टाइम 8, 4 का टेबल 0 टाइम 0, 4 का टेबल 1 टाइम 4। ठीक, 408। 408 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। 5 का टेबल 8 टाइम 40, कैरी कितना आ जाएगा? 4। 5 का टेबल 0 टाइम 0, प्लस 4 करो 4। 5 का टेबल 4 टाइम 20। ठीक है, तो 2040 सेंटीमीटर कम से कम रस्सी को इतने टुकड़ों में काटा जा सकता है। 2040 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटा जा सकता है।